हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और आई होप आपको मेरे पहले दो वीडियोस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरे पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम अपने नए टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से नोट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैनेजमेंट जो है वो साइंस का पार्ट है, आर्ट का पार्ट है या प्रोफेशन का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम मैनेजमेंट को साइंस की तरह पहले ट्रीट करके देखते हैं, हम मैनेजमेंट को पहले साइंस की तरह टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए, साइंस रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब कि साइंस के पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, तब जाके उन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। इसके आगे पढ़ते हैं, विच इज अक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंस के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद बने हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। और साइंस के प्रिंसिपल जब बनाए गए थे या साइंस को जब बनाया गया था तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, और उसके बाद ही ये जो साइंस है ये पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर अब हम इसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या साइंस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो देखिए, मैनेजमेंट जो होता है वो होता है कि कैसे हम लोगों को मैनेज करें। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ऑब्जर्वेशन के साथ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके साइंस के प्रिंसिपल को बनाया गया, उसी तरह से मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के साथ, उसके बाद ही मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया गया। तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि भैया मैनेजमेंट तो साइंस का पार्ट है, कुछ लोगों ने बोला मैनेजमेंट आर्ट का पार्ट है, और कुछ लोगों ने बोला कि मैनेजमेंट तो प्रोफेशन का पार्ट है, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बन गई। तो समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस का पार्ट है या नहीं। तो देखिए, अब साइंस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के पास जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उसके पहले बहुत ज़्यादा आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही साइंस के प्रिंसिपल को बनाया गया था। तो उसी तरह से मैनेजमेंट के पीछे भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, और मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनाए गए। जैसे कि एक बार क्या हुआ, सपोज करो एप्पल जब गिरा था तो उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटी को ढूंढा गया था। तो वो देखो प्रिंसिपल्स कैसे बने, एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी। तो इसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक दिन में नहीं बने, बहुत समय लगा, और बहुत समय जब लगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद कुछ रूल्स को बनाया, लोगों पे लगाया, असर किया, तो फिर उनको प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया। तो कुछ लोगों ने बोला कि जैसे साइंस में आपके प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज मौजूद है, और पूरी दुनिया में साइंस के प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ भी सिमिलैरिटी दिखती है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैनेजमेंट तो भैया साइंस का पार्ट है। अब दूसरा पार्ट समझते हैं इसमें कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस जो है उसके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करने के बाद बनाए। और अगर आप साइंस के प्रिंसिपल पूरी दुनिया में अप्लाई करोगे तो वो सेम रहने वाले हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी पूरी दुनिया में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो भी सेम तरह से बिहेव करेंगे। मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए गए। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल पूरी दुनिया में वैलिड है। अगर आप जापान में हो या इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो, और अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं अगर हम उन्हें अप्लाई करेंगे तो लगभग रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैनेजमेंट जब हम लोगों पे लगाते हैं तो लोगों का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ होता है। हर किसी का बिहेवियर, एटीट्यूड अलग होता है।
तो मैनेजमेंट जब हम अप्लाई करते हैं तो रूल तो अप्लाई सेम ही रहेगा, लेकिन लोगों का बिहेवियर होता है, थोड़ा टाइम का फर्क आ जाता है, लोगों के एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। तो उससे क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूरी तरह से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलवा पाते जैसे साइंस के प्रिंसिपल निकलवा पाते हैं। तो उसके बाद ये 3 चीजें हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है दोनों के पीछे, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके ही बहुत प्रिंसिपल्स बनाए गए, और यूनिवर्सल वैलिडिटी, पूरी दुनिया में प्रिंसिपल्स वैलिड है। तो कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं कह सकते, बट एज इट्स प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट्स टू चेंज, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स मैनेजर क्या करते हैं, समय दर समय बदल देते हैं, या फिर इनको टाइम टू टाइम जब हम लोगों पे अप्लाई करते हैं तो हो सकता है हमारा आंसर वो ना आए जैसा हम चाहते हैं। तो फिर विद द टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट जब करा जाएगा तो लोगों पे ही किया जाएगा, और लोगों का एटीट्यूड अलग अलग होता है, तो भैया आंसर तो अलग अलग ही आने वाले हैं। उसके बाद इट इज बेटर टू कॉल इज एट अप्लाइड साइंस, मतलब ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम अप्लाइड साइंस कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। साइंस में थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है, ज्यादा नहीं है, हम पूरी तरह से साइंस नहीं कह सकते। और इन एग्जैक्ट साइंस, या इसे हम कह सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट साइंस का पार्ट है या नहीं। अब इसके बाद हम समझते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। तो चलिए अब समझते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे आपके पास कोई नॉलेज है और आप उसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो वो एक कला या आर्ट मानी जाएगी। जैसे 2 डॉक्टर हैं या 2 लॉयर हैं या 2 टीचर हैं या 2 एक्टर हैं, उन्होंने पढ़ाई करी होगी सेम, लेकिन जब वो काम करेंगे तो दोनों का तरीका अलग होगा, इसको कहते हैं आर्ट। तो यहां लिखा है आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एक बंदा है उसने इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, स्टार्ट वर्किंग एज एन इंजीनियर, और वो अब इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर जब वो बनेगा तो अपनी नॉलेज को किस तरह से वो अप्लाई करता है उसे हम आर्ट कहते हैं। तो अब जैसे एक मैनेजर होता है, मैनेजर पहले ट्रेनिंग लेता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, उसके बाद उसको नॉलेज तो मिल जाती है। अब सपोज को क्लास में जब बैठते हैं बच्चे और सब वो बीबीए एमबीए करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेम नॉलेज होती है, लेकिन जब वो अप्लाई करेंगे तो सबका तरीका अलग होगा, उसको मैं आर्ट कहूँगा। तो इसे चेक करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट होती है तो आप आर्ट्स का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो लॉयर क्यों ना हो, तो जब वो पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो अवेलेबल होगी, और उसके बाद जब वो अप्लाई करेंगे तो उसे बोलेंगे आर्ट। इसी तरह से मैनेजमेंट के पीछे भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल डेटा अवेलेबल है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जैसे फाइनेंशियल हो गया, जैसे मार्केटिंग हो गया, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, तो ये बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो आप जब पढ़ता है जब एक मैनेजर, और अब इसको किस तरह से अप्लाई करता है उसको मैं आर्ट कहूंगा। तो यहां पे लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट्स के पीछे भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है और मैनेजमेंट के पीछे भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, तो ये सेम सा हो रहा है। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने बोला कि यार ये तो आर्ट्स का पार्ट है। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब, सपोज करो आपने क्या करा, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, तो अब इंजीनियर जो होगा वो जैसे जैसे काम करेगा, जैसे जैसे वो बिजनेस करेगा, या सपोज करो कोई गैराज खोलेगा, तो जैसे जैसे उसके पास गाड़ियां आती रहेंगी तो वो जैसे दिमाग लगाएगा तो उसकी स्किल बढ़ेगी और वो अलग अलग तरह से स्किलफुल होता चला जाएगा। जब उसे अप्लाई करेंगे तो हम स्किलफुल हो जाएंगे। इसी तरह से जब मैनेजर पूरी डिग्री ले लेता है, मैनेजर के पास नॉलेज आ जाती है, तो उसके बाद जब मैनेजर बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है तो समय टू समय उसके अंदर स्किल्स बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, और उसका जो काम करने का तरीका है वो भी इंप्रूव होता है। तो जितना ज्यादा आप आर्ट को लगाओगे तो उतनी ज्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो देखो साइंस, मैनेजमेंट इज अ साइंस जो हमने पढ़ा था, साइंस तो हमें प्रिंसिपल दे रहा है,
लेकिन जब हम पे प्रिंसिपल मिल रहे हैं तो अगर हम उसे अप्लाई करेंगे लोगों के ऊपर तो उसको हम आर्ट कहेंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इन क्रिएटिविटी, आर्ट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम आर्ट जो भी प्रिंसिपल्स हैं जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आप उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मैनेजर के पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं और जब मैनेजर उनको अप्लाई करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो देखो, मैनेजमेंट और आर्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी है। क्या है कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन खुद करना पड़ेगा और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी एनहेंस होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि देयरफॉर वी कैन से दैट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस की वजह से हमें प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं और आर्ट की वजह से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एज अ साइंस इट प्रोवाइड द प्रिंसिपल टू द मैनेजर टू अचीव द प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। अगर मैं मैनेजमेंट को साइंस का दर्जा दूंगा तो हमें प्रिंसिपल मिल रहे हैं, हमें बहुत सारे नॉर्म्स मिल रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स मिल रही हैं। और अगर मैं इसे आर्ट कहूंगा, एज एन आर्ट इट प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निक, हेल्प मैनेजर टू फेस सिचुएशन सक्सेसफुली, देयरफॉर साइंस एज वेल एज एन आर्ट। और अगर मैं आर्ट कहूंगा मैनेजमेंट को, तो आर्ट क्या करेगा? एक कला देगा, प्रोवाइड करेगा स्किलफुलनेस। अगर आप कोई प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपने किस तरह से उसको अप्लाई किया वो आपको बताएगा आर्ट्स, क्योंकि आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। आई होप आपको आर्ट्स और साइंस में जो फर्क है वो क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट्स है। अब इसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। तो देखो, प्रोफेशन का क्या मतलब होता है? तो प्रोफेशन का मतलब होता है प्रोफेशनल पीपल, मतलब जैसे डॉक्टर एंड लॉयर। ये जो डॉक्टर लॉयर होते हैं ये पहले ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि पहले तो ये नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन जब ये किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे स्किल्स लेते हैं और इनको इनके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद ये अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशनल पीपल। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन। प्रोफेशन एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसों के लिए जो की जाए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। हैविंग सम स्पेशल स्किल्स, और उस बंदे के पास कुछ स्पेशल स्किल्स है एंड नॉलेज और दिमाग है, विच इज यूज टू सर्व इम्पार्शली वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और वो अपने स्किल्स और नॉलेज का इस तरह से इस्तेमाल करता है कि सोसाइटी को बेनिफिट होता है। ये होता है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन मतलब एक ऐसा आदमी जिसने ट्रेनिंग ली हो, ट्रेनिंग लेने के बाद उसमें स्किल्स आई हो, नॉलेज आई हो और उसके बाद वो सोसाइटी को सर्व करे, तो इसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल पीपल, और ये पैसों के लिए काम करते हैं। तो इसी तरह से मैनेजर के साथ भी यही सारा फंडा है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोफेशन में जो अप्लाई होते हैं, जो मिल जाते हैं मैनेजमेंट के साथ। समझते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन की एक खुद की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद ही से अप्लाई कर सकते हो। और मैनेजमेंट में भी सेम ऐसे ही होता है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हर एक मैनेजर को समझना पड़ता है, उसके बाद ही वो मैनेजर बनता है और लोगों को मैनेज करता है। तो पहला क्या हुआ? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। काफी सारा डेटा अवेलेबल है, हम पढ़ेंगे, हमें समझ आ जाएगा, हम स्किलफुल हो जाएंगे, हमारे पास नॉलेज आ जाएगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है, हर कोई लॉयर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उसको डॉक्टर का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, ऐसे ही लॉयर के साथ होता है। उसके बाद वो कॉलेज पास करेगा, उसको बार काउंसिल का या मेडिकल काउंसिल का तो क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रैक्टिस करने के हकदार हैं। इसी तरह से मैनेजर भी पहले अपनी डिग्री लेगा, डिग्री लेने के बाद उसके बाद वो मैनेजर्स की स्किल्स एक्वायर करेगा, उसके बाद ही वो मैनेजर बन पाएगा। तो इसमें हर कोई नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। उसके बाद
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे डॉक्टर और लॉयर, इनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह से कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं जो मैनेजर को भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहां पर भी ये सेम हो रहा है। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर एंड लॉयर होते हैं, इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन सेट करते हैं। जैसे बार काउंसिल है लॉयर के लिए, लॉयर के सारे प्रिंसिपल्स बार काउंसिल बनाता है, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल बनाता है सारे प्रिंसिपल्स। उसी तरह से आप बच्चों का जो भी प्रिंसिपल सेट करते हैं, तो कुछ के लिए सीबीएसई और कुछ के लिए आईसीएसई सेट करता है, मतलब बच्चों के लिए है सीबीएसई आईसीएसई। इसी तरह से मैनेजर के लिए जो प्रिंसिपल सेट करता है वो है AIMA। AIMA मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो ही इनके प्रिंसिपल सेट करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है यही लोग सेट करेंगे। इसके बाद सर्विस मोटिव, मतलब जैसे डॉक्टर है लॉयर है, इनका सर्विस देने का काम है, इसी तरह से मैनेजर जो होता है उसका भी सर्विस देने का काम होता है, वो भी लोगों को सर्विस देता है, लोगों को ठीक करता है, मैनेज करता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन का थोड़ा सा यहां पर मिल रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ये जो अभी हमने स्टडी करी, इट कैन बी सेड दैट, हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट डज फुलफिल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोफेशन की वो फुलफिल करता है, लेकिन पूरी नहीं करता। बट येट सम कैरेक्टरिस्टिक्स हैज टू बी डेवलप। लेकिन अभी इंडिया में प्रोफेशन हम इसे पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया में अभी भी इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो भी डेवलप होने बाकी हैं। अभी ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बन पाया है। आई होप आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं वहां पे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके ऊपर जरूर आपके लिए वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अपने इसके अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय।